ये जीव इस संसार में आकर के दुसह दुख से पीड़ित रहता है और इस संसार में सुख लेस मात्र सुख नहीं है। इस संसार का विधान, ये युग का नाम है कल युग। ये काल का युग है। यहाँ पर सुख लेस मात्र सुख नहीं है। ये जीव बार बार सुख चाहता है, सुख को अनुभव करना चाहता है। यहाँ पर सुख तो बनाया ही नहीं गया, तो सुख कहाँ से मिलेगा? हम सुख का याचना करते हैं, सुख चाहते हैं और सुख का लेस मात्र यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो सुख कहाँ से मिलेगा? तो संतों ने कहा, दयाल जिसे जीव पर दया करता है, जो जीवों पर दया किया करता है, जीव से प्रेम करता है, न संसार से प्रेम नहीं करता, केवल जीव से ही प्रेम करता है। यहाँ के सुख संपत्ति से नहीं प्रेम करता है, केवल ये जीव से प्रेम करता है। तो संत कह रहा है, मैं रोऊं सब जगत को, मैं रोऊं सब जगत को, मोके रोवे न कोई। संतों ने कहा, मैं संसार के जीव के लिए मैं रात दिन रोता हूं और मेरे लिए कोई नहीं रोता है। इस संसार के लोगों के लिए क्यों मैं रोता हूं? ये जीव दो जो है यहाँ पर सुख चाहता है, सुख का लेस मात्र नहीं है। यहाँ दुख ही दुख भोगता है, यहाँ दुख का ही संसार बनाया गया है, दुख ही भोगता है, यहाँ सुख नहीं मिल सकता। तो सुख कहाँ प्राप्त होगा जब यहाँ सुख ही नहीं? तो कह रहे हैं, एक छोटी सी एक चिड़िया, एक पखेरु भी इस बात पर विचार बनाता है। ये मानव जो है, मानव विचार नहीं बनाता है। बड़े दुर्लभ से मानव का तन भी मिलता है, बड़े दुर्लभ से मानव का ही तन मिलता है और बड़े दुर्लभ से ज्ञान प्राप्त होता है। ये दोनों बड़े दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। ये शरीर दुर्लभ से मिलती है और ज्ञान भी बड़े दुर्लभ से ही प्राप्त होता है। ये शरीर का वह दशा है कि वृक्ष से पात टूट गिरे, अब बहुर न लागे डाढ़। जैसे वृक्ष से पत्ते टूट करके जमीन पर गिर जाते हैं, कभी बहुर करके वापस नहीं लगते हैं डाल में, ये शरीर की दशा है। ये प्राण निकलने के बाद फिर यह मानव का तन मिलना असंभव है। तो जब मानव का तन मिल गया है तो ही मानव ही प्राणी, आप चेतन हैं, लेकिन आप कभी भी इस विषय पर चर्चा आप नहीं करते हैं, इसको कभी सोचते नहीं हैं, लगभग सपने में भी नहीं सोचते होंगे। ये हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ फंस गए हैं। 5 तत्व का ये पिंजड़ा बनाया गया है, 5 तत्व का ये पिंजड़ा है। ये कच्ची तत्व की शरीर है, ये कुम्हार का कच्चा घड़ा के समान है। यह अजर अमर नहीं है, यह विनाशकारी है। इस 5 तत्व के पिंजड़े में एक जो है जीवात्मा इसमें बैठा हुआ है और इसके बाहर भी पिंजड़ा बना हुआ है। वह 3 लोक का एक पिंजड़ा बनाया गया है। डबल पिंजड़े के अंदर में, डबल जेल के अंदर में ये जीव ये गुजारा अपना कर रहा है। 5 तत्व का ही जेल है, ये बना है, इसमें भी रहता है। इससे बाहर जाने का अगर प्रयास करता है तो 3 लोक का भी बड़ा जेल बनाया गया, उसके बाहर भी नहीं जा सकता है। ये विचार नहीं करता है, डबल जेल के अंदर ये जीव गुजारा कर रहा है, ये कैसे बाहर जाए, इस पर कभी विचार नहीं किया। एक छोटा सा पखेरु पक्षी भी विचार करता है। एक पक्षी है, उसका नाम है
चकई और चकवा, यहाँ का व्यवस्था देख करके वो रात दिन रोता है। यहाँ कुशल से नहीं रहता है, वह भी प्रताड़ित है, वो अभी यहाँ के कलह से पीड़ित है। वो अभी विचार बनाया, ये संसार में रह करके यहाँ दूसरा दुख झेलते झेलते हुआ विचार बना, कह रहा है अपने एक पक्षी चकवी अपने चकवा से पति से कहता है, कह रहा है ये चकवा चलो आदेश के, जहां रैन और रात न हो और दिन न हो वहां चला जाए। यहाँ पर उसको तकलीफ है, कह रहा है उस देश को चला जाए जहां पर दिन और रात न होती हो, वहां सुख मिलेगा, यहाँ सुख नहीं मिलेगा। यहाँ प्रकृति ऐसा नियम, ऐसा कानून बना दिया कि चकवी और चकवा दोनों एक साथ दिन में रहते हैं, एक साथ प्रेम करते हैं, एक साथ रहते हैं, दिन भर एक साथ रहेंगे, लेकिन रात होने पर वह नगर नदी है तो उस पार एक रहता है और एक इस पार रहता है, तालाब में होता है तो उस पार रहता है, इस पार रहता है। ये प्रकृति का ये व्यवस्था है। रात में कभी एक साथ नहीं रहते हैं, तो यहाँ का वह दुख वह सहन नहीं करता है। वह कहता है कि चला वह देश के चला चल जाए, छोड़ दिया है देश को, मोह माया छोड़ दिया, इस माये से निकल चला जाए तो वहाँ सुख मिलेगा। लेकिन ये चेतन मानव चेतन है, इसे ज्ञान है, ये कभी इस विषय पर विचार नहीं करता है कि मैं दो जेल के अंदर मैं हूँ, मैं भी इस जेल से बाहर निकल के मैं सुखमय जीवन व्यतीत करूँ। लेकिन वो ही पसंद है रहता है, ये दूसरा दुख सहता है, यहाँ का पीड़ा कलह सहता है और वही से आनंद मिलता है। इसी को संतों ने कहा कि मैं रो सब जगत को, आमो को रोवे को। हम संसार के दुख को देख करके मैं रोता हूँ और मेरे लिए कोई रोता नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे बातों को कोई सुनता नहीं, समझता नहीं। अगर वो समझता तो इस जेल से वो भी बाहर जाता, उसे सुख ही प्राप्त होता। लेकिन यहाँ पर ये जीव जाना ही नहीं चाहता है, भले ही दुसह दुख सहना पड़े, लेकिन वो बाहर निकलना नहीं चाहता है। क्यों नहीं निकलना चाहता है? इस जीव के पास ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान नष्ट कर दिया गया है प्रकृति ने। जब वह माता के पेट से बाहर होता है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान रही नहीं जाता उसके पास। वह तो बाहर आने पर यहाँ आकर के कुछ अनुभव करता है, सीखता है, लेकिन आते समय ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसे ज्ञान नहीं, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरा घर है, मैं कहाँ से चला आया, कहाँ आकर के मैं फंस गया, ये उसे पता नहीं। ये पता तभी चलेगा जब ये जीव विचार करेगा, ये सोचेगा कि मैं दोनों जेल से मैं बाहर हो जाऊँ। तब वो विचार जब करेगा तो उसे जाना पड़ेगा, भेदी के पास जाना पड़ेगा, जो भेद बता दे कि तुम कहाँ पर हो, कहाँ फंसे हुए हो, क्यों दुख उठाते हो, क्यों दुख का अनुभव करते हो, क्यों नहीं सुख का अनुभव करते हो। वो संत बताएगा उनका भेद, उनका कुंजी खोल देगा। ये विधा सभा का जो ये सभा बनी है, जो 3 लोक की सभा बनी है, जो यहाँ का विधान बना है, उसका वो कुंजी बता देगा। तो संत के जब शरण में आप जाएंगे तो अभेद भी मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा और बाहर दोनों जेल से जाने के लिए मार्ग भी मिलेगा। जब संत के शरण में जाएंगे तो तीनों का भेद मिल जाएगा। जब वहां जाएंगे तो प्रयास, जब ज्ञान हो जाएगा, जब आप रास्ता मार्ग जान जाएंगे, प्रयास करेंगे तो आप भी ये जेल से बाहर जाएंगे। जब तक वे जेल से बाहर नहीं जाएंगे
तब तक दुख सहते सहते मर जाएंगे। 184 का चक्कर काटना ही पड़ेगा, आना जाना ही लगा रहेगा। ये कभी नहीं इससे मुक्ति मिल सकती है आने जाने से, तो हमेशा दुख सहते ही रहेगा, जीव सुख सहता ही रहेगा, ये कभी भी पार नहीं होता। इसलिए इसे संत शरण में जाना आवश्यक है और जाकर के वहाँ ज्ञान प्राप्त करे और इसका भेद जाने और जाने का मार्ग भी उसे मिलेगा, तभी कल्याण हो सकता है। नहीं तो इसके अलावा ये आजीवन ऐसा चलता ही रहेगा, रहट चक्र चलता रहेगा, आना जाना में लगा रहेगा और दुख का बोझ कभी समाप्त नहीं होगा। तो संत शरण में जाइए और संत के पास बैठेंगे तो ज्ञान भेद मार्ग सभी मिल जाएगा।